Hello students, today we will start next part of electric potential and capacitance. Last video में हमने electric potential due to a point charge and electric potential energy of a system of point charge find out किया था. आज हम find out करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एनी डाइपोल एट एनी पॉइंट. ठीक है, किसी भी पॉइंट पर डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइपोल होता क्या है. डाइपोल में आपके पास इक्वल चार्ज होते हैं. ठीक है, इक्वल चार्जेस बट विद द अपोजिट पोलैरिटी एंड दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस. ठीक है, तो सपोज करो हमने ये ले लिया एक डाइपोल, ये नेगेटिव क्यू है और ये आपके पास पॉजिटिव क्यू है. राइट, तो इनके बीच का सेपरेशन हमने लिया 2L या किसी बुक्स में 2A भी लिखा हुआ हो सकता है. 2L हम इसलिए ले लेते हैं क्योंकि डाइपोल का हमेशा हमें मिड पॉइंट देखना होता है, तो मिड पॉइंट इजीली 2L का L डिस्टेंस पर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, एक डाइपोल है. ये डाइपोल राइट. ठीक है, 2L इनके बीच का सेपरेशन है, नेगेटिव पोलैरिटी चार्जेस बट इक्वल. ठीक है, एंड ऑल्सो डाइपोल मोमेंट हम लोग इनका फाइंड आउट करते हैं. तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट ये आपने लास्ट चैप्टर में किया भी होगा. डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है. डाइपोल मोमेंट P वेक्टर क्वांटिटी है ये आपकी, और जो P की वैल्यू हम लोग निकालते थे वो निकालते हैं Q इंटू में 2L. Q इंटू में 2L मीन्स चार्ज इंटू में सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज. ओके, तो ये हो गया हमारे पास डाइपोल मोमेंट. ओके, नाउ अब हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है इस डाइपोल की वजह से. तो हमने एक यहाँ पर अलग से डाइपोल ड्रॉ कर लिया है AB. ठीक है, A पर आपका नेगेटिव क्यू चार्ज है और B पर आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है. राइट, इनके बीच का सेपरेशन जो है 2L है, तो ये भी आपके पास L हो गया और ये भी आपके पास L हो गया. P हमने कोई भी पॉइंट ले लिया जहां पर हमें इस डाइपोल की वजह से, AB डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये यहीं से ही अब हम अलोंग द एक्सिस या अलोंग द इक्वेटोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने P पॉइंट लिया है ये इस तरह से लिया है कि ये इसकी एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, एंगल थीटा. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एंगल थीटा. राइट, एंड P पॉइंट इज R डिस्टेंस अवे फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट. ठीक है, इसके मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से जो ये पॉइंट P है हमारा, ये R डिस्टेंस अवे है. नेगेटिव क्यू से ये आपका R1 और पॉजिटिव क्यू से ये आपके पास है R2 डिस्टेंस अवे. राइट, तो अब हम निकालते हैं ड्यू टू द नेगेटिव क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव क्यू चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज. ठीक है, नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे. तो इसको हमने नाम दे दिया V1. ठीक है, V1 हमने V की वैल्यू क्या निकाली थी, KQ डिवाइड बाय में R.
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, नेगेटिव क्यू से इस पी पॉइंट की डिस्टेंस r1 है, तो हमने यहाँ r की जगह क्या कर दिया, r1 कर दिया। और जो ये नेगेटिव क्यू है आपका, ये आपका विद साइन लेना होता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पुट कर दीजिए k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव ऑफ द क्यू डिवाइड बाय में r1, राइट। तो ये हो गया आपका v1। अब हम निकालेंगे ड्यू टू द पॉजिटिव q, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, इसको हमने नाम दे दिया v2 की वैल्यू भी सेम आपके पास k q, और यहाँ पर हो जाएगा आपका r2। इस वाले q के साथ आपका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव q चार्ज है, तो ये हो गया इक्वल टू k की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन पॉजिटिव q एंड डिवाइड बाय r2, ओके। तो साइन का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको विद साइन लेके चलना है, ये नहीं है कि विदाउट साइन आप यहाँ पर चार्जेज को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेंगे। अब पॉइंट P पर आपका यहाँ पर -q और पॉजिटिव q की वजह से जो टोटल चार्ज होगा, ठीक है, तो वो निकालते हैं हम। यहाँ पर लिख भी लीजिएगा कि एट पॉइंट P, और यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दी Q चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, वो क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस में V2। तो V1 की वैल्यू पुट कर दीजिए और V2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं तो ये आपके पास बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी होती है। लास्ट चैप्टर्स में ये सारे सिंबल्स अच्छे से किए हुए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो 1/r2 माइनस में 1/ क्या आ जाएगा आपके पास, r1 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए V2 में जो है पॉजिटिव साइन है और इसमें क्या है, नेगेटिव साइन है, तो 1/r2 1/r1, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब यहीं पर ही आपका जो ये सॉल्यूशन है ये नहीं खत्म होता है, इसको हमें और ज़्यादा सोल्व करना है। अब हमें इन R1 की और R2 की जो वैल्यू है ये इन द फॉर्म ऑफ R फाइंड आउट करनी है। R1 और R2 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ R फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ से जब हम लोग देखेंगे कि ये जो R1 है, ये जो R1 है ये हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं। अगर हम A पॉइंट से इस डिस्टेंस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो सेम होगी, ठीक है। कैसे, देखिए ये पॉइंट P है, हमने क्या किया, A पॉइंट से इस बीच वाली एक्सिस को पीछे की तरफ हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो ये जहां पर भी परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ होगा इस वाली लाइन पर, सपोज करो ये है आपके पास पॉइंट C, ठीक है। तो R1 की वैल्यू AP के इक्वल और AP जो आपका होगा वो आपका PC के इक्वल होगा। ये मैथमेटिकली होता है कि अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है,
फ्रॉम अ स्मॉल लाइन टू दी लॉन्ग लाइन्स, ठीक है। तो आपकी वो जो दोनों डिस्टेंस होंगे फ्रॉम द परपेंडिकुलर पॉइंट दे आर सेम, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो छोटी थी, लेकिन वो छोटी यहाँ से थी ना, इसीलिए हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सी पॉइंट पर इनको इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, R1, इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। R1 जो आपके पास होगा, R1 इक्वल टू AP और AP इक्वल टू होगा आपके पास PC, ठीक है। अब बेसिकली हमारा काम क्या है, PC को फाइंड आउट करना। तो PC आपका किसके इक्वल है, ये है आपके पास R प्लस में, या आप इसको R पहले रहने दीजिए, PO प्लस में OC, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए कि PO प्लस में क्या हो गया, ये आपका OC हो गया, ठीक है। अब हमें PO की वैल्यू जो है वो पता है, PO की वैल्यू क्या है आपके पास R है, ठीक है। लेकिन OC की वैल्यू हमें नहीं पता है, OC की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है। ये एंगल हमने लिया था थीटा, एंगल लिया था थीटा, ठीक है। तो ये एंगल भी क्या हो गया आपके पास, थीटा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये एंगल भी आपका थीटा हो गया। अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो इस वाली ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में OC की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, L cos थीटा हो जाएगी, ठीक है। L cos थीटा हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री लॉ लगाइए यहाँ पर, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये गिवन है, ये L है आपके पास, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है, ठीक है। बेस आपको निकालना है, तो OC की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो OC आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, AO कोस थीटा के, ठीक है। AO कोस थीटा के इक्वल, AO क्या है आपका, L है, तो ये क्या हो गया आपके पास, L कोस थीटा, L कोस थीटा, राइट। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। और OP आपका पहले ही मैंने बताया, OP किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो ये आपके पास क्या हो गया, R प्लस में L कोस थीटा, राइट। तो सेम इसी तरह से अब हम निकालेंगे R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू के लिए भी हम लोगों को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये आपका देखिए जो PB है ये स्मॉल लाइन है और PO क्या है आपकी लॉन्ग लाइन है। तो हमें PB से OP पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। जहाँ पर भी ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो वो क्या हो जाएगी आपके पास, सेम आ जाएगी, इक्वल टू R2 आ जाएगी। सपोज करो हमारा ये ड्रॉ हो गया, इसको नाम हमने दे दिया पॉइंट D पॉइंट, ठीक है। ये आपका जो है पॉइंट D आ गया, ठीक है। अब आपका जो DP है वो आपका PB के इक्वल होगा। दोबारा सुनिए, जो आपका ये DP है वो PB के इक्वल होगा, राइट, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर लिखिए R2 की वैल्यू। तो R2 आपके पास होगा R2 इक्वल टू PD, ओके। और ये PD जो होगा आपका, या पहले इसको PB कर लेते हैं, PB और PB जो होगा वो PD के इक्वल होगा, ठीक है। और इस PD की वैल्यू क्या होगी, देखो इस PD की वैल्यू आपके पास, ये आपके पास पूरा आपको पता है कि ये R है, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे में से PO में से अगर ये माइनस कर दिया जाए, आपके पास OD माइनस कर दिया जाए, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, PD की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हम लोग करते हैं, ये PD की वैल्यू को किस तरह से लिखेंगे फिर आप, PD इक्वल टू PO माइनस में DO,
PO हमें पता है कि क्या है, R है, DO हमें नहीं पता है, तो DO की वैल्यू हम निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल है वो क्या आ गई, ODB आ गई है। ठीक है, जब आप इसमें ये फाइंड आउट करेंगे OD की वैल्यू, तो ये भी क्या आएगी आपके पास, L cos थीटा आएगी। ये एंगल आपके पास थीटा है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आपके पास L बन गया। ठीक है, तो यहाँ ये भी लिख देते हैं। सेम आपका OD जो है, OD इक्वल टू ये आपके पास हुआ OB कोस थीटा, OB कोस थीटा। तो OB जो है वो है आपके पास L, वो है आपके पास L, तो ये हो गया L कोस थीटा। ठीक है, L कोस थीटा। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए अपनी। तो हमारे पास R2 की जो वैल्यू है, R2 की वैल्यू क्या आ गई अब आपके पास, R2 इक्वल टू R माइनस में L कोस थीटा, R माइनस में L कोस थीटा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू अब हम इस एक्सप्रेशन में R1 और R2 की वैल्यू में पुट कर देंगे। R1 और R2 की वैल्यू में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो पुट कर दीजिए ये वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ये V इक्वल टू V इक्वल टू 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1 में R2 की वैल्यू हमारे पास आई है R माइनस L कोस थीटा। ठीक है, R माइनस L कोस थीटा, तो पुट कर दीजिए 1 में R माइनस में L कोस थीटा। ठीक है, और माइनस में 1 में R1, ये R1 की वैल्यू R प्लस में L कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका ऊपर। यहाँ पर देखिए हमने V1 और V2 की जो ये वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर जब हम V1 और V2 की वैल्यू पुट करेंगे तो Q भी है आपके साथ ऊपर, माइनस Q और ये प्लस Q जो हमने छोड़ दिया, तो यहाँ पर अब मैं लिख देती हूँ। ठीक है, बाय मिस्टेक ये रह गया है यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास Q। ओके, तो Q भी साथ में आएगा, तो यहाँ पर अब आप Q भी लिखेंगे साथ में। ओके, तो ये आपके पास V की वैल्यू आ गई। अब ये देखिए A माइनस B और A प्लस B, ठीक है, इसका फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाकर इसको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये आपका हो गया नीचे R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर आपके पास आएगा R प्लस L कोस थीटा एंड माइनस में R प्लस L कोस थीटा। तो R प्लस में L कोस थीटा एंड माइनस में R प्लस में L कोस थीटा, राइट। तो ये हमारा आ गया। R से हमारा R कैंसिल हो जाएगा, ये L कोस थीटा हमारा हो जाएगा 2L कोस थीटा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q 2L कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा डिवाइड बाय में आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट में आपका R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो Q इंटू 2L है, ये आपके पास क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, Q2L होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, आप डाइपोल मोमेंट। तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो अब हम इसको
नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इतना। v इक्वल टू क्यू टू एल कोस थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर माइनस में एल स्केयर कोस स्केयर थीटा, राइट। तो नाउ वी हैव वैल्यू v इक्वल टू p कोस थीटा डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट में आर स्केयर माइनस में एल स्केयर कोस स्केयर थीटा, राइट। तो ये हमारे पास आ गया है एक्सप्रेशन। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो p कोस थीटा को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में अगर बनाना है तो मैं इसको अगर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा, कैंसिल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये रिमूव हो जाएगा। किस तरह से लिखेंगे इसको, p एंड डॉट प्रोडक्ट विद दी आर यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट एनी टू वेक्टर्स क्वांटिटी का इन द फॉर्म ऑफ देन कोस हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ गया आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर माइनस में एल स्केयर कोस स्केयर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर लगाते हैं केस, ठीक है। तो केस लगाइए यहाँ पर, केस वन में आप क्या क्या लगाएंगे कि अगर आपके पास जो r है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो जाए, r क्या है आपके पास वेरी वेरी ग्रेटर देन l, तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, p r यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन इनटू में r का स्केयर, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। या फिर अगर इसको कोस की टर्म्स में आप लिखें तो कोस की टर्म्स में आपके पास क्या आ जाएगा, p कोस थीटा डिवाइड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्केयर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अलोंग दी एक्सिस एंड अलोंग दी इक्विटोरियल लेके चलेंगे। हमें पता है कि अलोंग दी एक्सिस का मतलब कि थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, अलोंग दी एक्सिस, अलोंग एक्सिस, ठीक है। अलोंग दी एक्सिस v की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास अलोंग दी एक्सिस अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखिए थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, 0 डिग्री। तो आपके पास जो v है वो v क्या हो जाएगा, देन p कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ये हो गया आपके पास r का स्केयर, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू हो गई अलोंग दी एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो v है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्केयर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्केयर, v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्केयर। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे डाइपोल से, हम लोग डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होता जाएगा, पोटेंशियल क्या होता जाएगा आपका डिक्रीज होता जाएगा अलोंग दी एक्सिस, ठीक है। एक्सिस में आपका जो ये P पॉइंट है वो कहाँ आ जाएगा, इसका मतलब हम इस एक्सिस के अलोंग बात कर रहे हैं P पॉइंट, और R आपका क्या हो जाएगा P पॉइंट से, ठीक है, इस O पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी, राइट। तो आपका V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इट मीन्स V is decreases along the axis, along the axis। अब हम करेंगे along the इक्विटोरियल, तो इसको कीजिए along the इक्विटोरियल। अलोंग इक्विटोरियल में जो आपका एंगल है थीटा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 90 डिग्री। तो कोस 90 क्या होता है आपका 0 होता है, ये हम सबको पता है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी, ठीक है, v की वैल्यू 0। तो इसका मतलब एट एनी पॉइंट ऑन इक्विटोरियल, एट एनी पॉइंट ऑन इक्विटोरियल v क्या रहेगा आपका 0 रहेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द
या comparison between the electric potential due to a dipole and the electric potential due to the isolated charge जो हमने लास्ट वीडियो में निकाला था और डाइपोल जो हमने आज निकाला है। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज की वैल्यू क्या थी आपके पास, KQ डिवाइड बाय R थी। तो इसका मतलब V जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, R हुआ। बट जब हमने डाइपोल का निकाला तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्केयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, वो Q पर डिपेंड कर रहा है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल वो आपका डिपेंड कर रहा है P पर, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, राइट। ऑल्सो हमने ये भी किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो ड्यू टू द आइसोलेटेड चार्ज होगा वो स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर वो वैल्यू इक्वल ही देगा, तो इट हैज सेम वैल्यू एट द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आइसोलेटेड चार्ज। और इक्वी पोटेंशियल में इस तरह का नहीं है, जीरो वैल्यू है हमारे पास इक्वेटोरियल पर और इट डिक्रीजिंग अलोंग द एक्सिस। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।